हाँ, this is over. I think this is also over. Now, yesterday I was discussing this question. The thing is, the condition for which the eigenvalues of the matrix A211K are positive means when the eigenvalues are positive. Now we shall assume that the two eigenvalues are lambda 1 and lambda 2 because it is the second order matrix. Second order का matrix है ये, तो दो eigenvalue रहेंगे, हम उनको मान के चलेंगे lambda 1 and lambda 2. हमारे पास कंडीशन क्या है, इजन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो ट्रेस के बराबर रहता, दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करो तो फर्स्ट कंडीशन यू विल गेट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू k प्लस 2. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन. एंड सेकंड कंडीशन इज इफ यू मल्टीप्लाई दीज टू इजन वैल्यूज वो डिटरमिनेंट के बराबर रहता और इसका डिटरमिनेंट बनता 2k माइनस 1. ये दो इक्वेशन आते. अगर से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 पॉजिटिव होने चाहिए तो देखिए 2k प्लस 1 2k plus 1 जो 2 plus k ये जो है k plus 2 should be greater than 0, so k plus 2 should be greater than 0, k is greater than minus 2 and 2k minus 1 so multiplication should also greater than 0 and here 2k is greater than 1, k is greater than 1 by 2, so k is greater than 1 by 2 or k is greater than minus 2. ये दो options आ रहे, so I am also a little bit confused here. So I think in examination, I don't know. So these two options are here. Either something wrong is there or option where of two types there. I can't say here. So two options are there. One is k is greater than minus 2, k is greater than 1 by 2 as I did. So you can also go in detail and if any suggestions are there, you can give here. Okay. This was the studies problem. Now coming to here. Now all the properties you know, सभी प्रॉपर्टी मैं आपको डिटेल में लिखाया तो मुझे आज सारे प्रॉब्लम आज से कल तक आपको करने हैं. Now take down this problem. Consider the matrix A is equal to 2 1 1 2 3 4 minus 1 minus 1 minus 2. This is a matrix whose eigenvalues are 1 minus 1 and 3. Then trace of this matrix is how much? एक बार और बताता हूं. देखिए एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, उसके इजन वैल्यूज दिए हुए हैं, उसके इजन वैल्यूज है 1 माइनस 1 और 3. तो ट्रेस ऑफ इस मैट्रिक्स कितना है? ट्रेस मतलब पहले आप ये मैट्रिक्स बनाओ और उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऐड करो. क्या करते मुझे पता नहीं. आई वांट द आंसर. प्लीज लेट मी सी. दिस कैरीज 2 मार्क्स. हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस? टेक योर टाइम. 2 minutes टाइम आई विल गिव यू. So please do it.
Please do it. A is given to you. Its eigenvalues are given 1, -1 and 3. So you have to find trace of a cube minus 3a square. Trace means sum of the eigenvalues or sum of the principal diagonal elements. कोई भी निकालो आप सेम रहता, because trace is nothing but sum of the eigenvalues. Suppose if you find the eigenvalues of this one, so you will get the trace. Take your time and please do it. आपको ही करना है. इतना देर नहीं लगना चाहिए. -6. It is saying -6. Yes, others. What is the trace of this matrix? Samadhan is also saying, Suraj, everybody is saying -6. Again, Sonali is saying -6. देखो ना, सोचो, सोच के करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. और गेट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का बहुत 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 इंपॉर्टेंस है. प्रिया का और आगे -6. लेट मी सी. देखिए, आपको नहीं आ रहा तो मैं यहाँ बताता हूँ. देखिए, ये क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, उसके ट्रेस क्या है आपको निकालनी. देखिए, अगर से लैम्डा एक इजन वैल्यू a का है तो लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर इजन वैल्यू बनेंगे a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर. ये प्रॉपर्टी बताया मैं आपको. लैम्डा अगर से a का इजन वैल्यू है, लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर बनेगा इसका इजन वैल्यू. अब इजन वैल्यू क्या क्या है देखिए, 1 -1 3. तो ये क्यूब के इजन वैल्यू क्या बनेंगे, प्रॉपर्टी हमारे पास अगेन ए क्यूब के इजन वैल्यूज बनेंगे 1 क्यूब -1 क्यूब एंड 3 क्यूब. 1 क्यूब -1 क्यूब 3 क्यूब इज 1 -1 37. 1 -1 37. और फिर ए स्क्वायर है यहाँ, तो ए स्क्वायर के इजन वैल्यूज बनेंगे स्क्वायर. स्क्वायर करने पे 1 1 और ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9. यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 3. 3 27. 3 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 3 स्क्वायर है. सो ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर मतलब आप लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर है. लैम्डा क्यूब आपके फर्स्ट के यहां पर है और सेकंड के यहां पर है, इसमें से आप माइनस करो. सो 1 -3 इज -2. -1 और इसको माइनस करो तो देखो ये कितना होता, -1 -1 -4 माइनस प्लस लिया है क्या, फिर 27. देखो कहाँ गलती हो रहा मेरा. आई हैव सॉल्व्ड हियर. इजन वैल्यूज ये है तो इसको ऐड करने पे ट्रेस है. अच्छा इजन वैल्यूज यहाँ है क्या, इजन वैल्यूज तो ऐड करने से -6. करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट है. बट सी हियर वंस अगेन आई विल रिपीट यू. ए एक मैट्रिक्स है और इसके इजन वैल्यूज ये है, तो पहले आप ए क्यूब के इजन वैल्यू निकालो. ए क्यूब के इजन वैल्यू ये है 3a स्क्वायर करो. 3a स्क्वायर मतलब 3 लैम्डा स्क्वायर करो. 3 लैम्डा स्क्वायर ये है. a क्यूब माइनस दिस मींस दिस माइनस दिस करो. 1 -3 इज -2. -1 -3 इज -4 एंड
27 माइनस 27 इज 0, तो ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर के इजन वैल्यूज बनेंगे -240। ट्रेस मींस इस सबको ऐड करो, तो इन सबको ऐड करें तो एक्चुअली इट इज -4, -2 -4 is -6. -6 answer is right. Whoever has did very good. Some most of you are doing now. Very good sign. Now coming to this question. A 3 by 3 matrix P is such that P cube is equal to P. एक बार और क्वेश्चन देखिए. A 3 by 3 matrix P is such that P cube is equal to P. Then eigenvalues of P are, then eigenvalues of P are, then eigenvalues of P are either A, B, C or D. A, B, C, D. Options has been given to you. This carries 1 mark. Sir. Yes. You can write in chat box if any doubt is there. It is given P cube is equal to P. P cube is equal to P is given to you. You have to find eigenvalues of option D. Akanksha. Very good. So early you did. Which is right or wrong, I don't know, but she did it. P cube is equal to P. Please do it. Take your time. अब आप लोग करना. मैं बहुत सारे प्रॉब्लम किया, सारे प्रॉपर्टीज बताया आपको. This is the 47th problem. This is the 47th problem. Option A. Snail is saying option A. Very good. Let me see. At least she tried. Please try करो. गलत क्यों नहीं होता? Try करो. नहीं समझ में आ रहा, मुझसे बात करो. Sushant Bhosle is raised hand. Yes, what is the problem, Sushant? Write in the chat box. Suraj is saying D. Tejasvi is also saying D. Yes, Suraj, what is your problem? Mansi D. Nikita Bhagwat D. Suraj, you write your problem in chat box. Manjit also saying D. Okay. देखिए, P cube is equal to P दिया, हम मान के चलेंगे lambda is the eigenvalue of P. If lambda is the eigenvalue of E, then lambda cube is equal to lambda cube. P cube का बनेगा, so lambda cube is equal to lambda here. Lambda cube is equal to lambda. Lambda cube minus lambda is equal to 0. Lambda you take common, lambda square minus 1 equal to 0. Lambda equal to 0. Lambda square minus 1 equal to 0. Lambda square is equal to 1. So roots of lambda square and 1 and minus 1. Therefore, the eigenvalues are 0, 1 and minus 1. 0, 1 and minus 1. Option D is right. I don't know by what method you did. Option D is right. एक बार और मैं बताता हूं आपको, स्पेशली एप्टीट्यूड में मेथड्स अलग अलग रहते, आंसर सही आना चाहिए. आपका कोई मेथड अलग है, आप कुछ अलग प्रॉपर्टी से करें तो देन इट इज डिफरेंट थिंग. देन इट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन आंसर सही आना चाहिए. आंसर सही आना चाहिए. फर्स्ट क्या करो, आप उसको फर्स्ट क्या करो, आप प्रॉपर्टीज अच्छी तरह पढ़ो. प्रॉपर्टीज अच्छी तरह पढ़े तो इजीली यू कैन अप्लाई. ऐसा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है. आपको लग रहा होगा सर इस टॉपिक पे बहुत प्रॉब्लम कराए, तो मैं इसीलिए कराया कि एग्जाम में 93 से क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं. 93 से 2019 के सारे क्वेश्चंस ले रहा हूं इस टॉपिक पे, और 80% टाइम्स you will get question on eigenvalue and eigenvector topic only in the exam. And definitely 99% linear algebra पे 1 मार्क का आना ही है या 2 मार्क का आना है, और वो मैक्सिमम इजन वैल्यू रहता, इसीलिए मैं मैक्सिमम टाइम इसको दे रहा हूँ और मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ. नेक्स्ट 2 days, one more day I will take it tomorrow, then I will stop it
I will give you some difficult problems as homework, 10 problem, 10-15 problem. वो जो क्वेश्चन पेपर के रहेंगे वो बियॉन्ड द लिमिट है. वैसे भी प्रॉब्लम कभी कभी पूछता. गेट एग्जाम में डोंट एक्सपेक्ट दैट. अगर से ऐसा रहता तो 100 कैंडिडेट लेते थे बच्चे. अभी तक 100 to 100 कोई नहीं लिया. Because in any topic it is not necessary that always the question paper is easy. Sometimes difficult questions are solved there. Such questions I will give you as homework. If you won't solve, I will solve in the afterwards. So this is the answer. D is the answer here. Now coming to this question. Consider a 3 by 3 matrix with every element being equal to 1. With every element being equal to 1, its only non-zero eigenvalue is. देखिए एक 3 by 3 मैट्रिक्स है. इसके सारे एलिमेंट्स है 1 1 1 1 1 1 1 1 1. आपको इसमें से नॉन जीरो इजन वैल्यू निकालना है. ऐसा नॉन जीरो इजन वैल्यू कौन सा है? आप कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. आपके दिमाग में प्रॉपर्टी नहीं आ रहा तो फटाक से इजन वैल्यूज निकालो. आपको शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके और देखो क्या क्या इजन वैल्यू आए और उसमें से नॉन जीरो कौन सा है वो निकाल के मुझे आप बोलो. समझ में आ रहा ना आपको? इसमें इट इज ओनली नॉन जीरो इजन वैल्यू कितना है? इसके इजन वैल्यूज निकालो. उसमें से नॉन जीरो जो जीरो नहीं है ऐसा इजन वैल्यू कौन सा है? Chite is saying 3. Others. नहीं आ रहा. Again, Snail is saying 3. Okay. Anjum is saying 3. Okay, everybody is getting 3. Okay, Samadhan is also saying 3. Okay, you see here, I solved here by taking 1 minus 0 0 lambda equal to 0 0 3. तो एक नॉन जीरो होना था हमको 3 है. अब मुझे ये बोलो क्या इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत थी हमको? यही तो मुश्किल है. गेट में एक्सेल होने के लिए इतना सब लंबा कैलकुलेशन मैं करा. मैं बेवकूफ हुआ. लेकिन इसकी जरूरत नहीं है. कैसा जरूरत नहीं है मैं आपको बोलता हूं. यस मानसी, ऋषि, ओके गुड, अक्षय, सोनाली. हाँ लेकिन आप सभी लोग टाइम लेके करें. यहाँ पर टाइम लेने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले आप क्वेश्चन, मैं आपको बार बार बोलता हूँ गेट एग्जाम में याद रखो आपको क्वेश्चन को टाइम देना है. क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ना है. गड़बड़ नहीं करना है. यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बोल रहा. मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट्स 1 1 है तो आपको उसका नॉन जीरो एलिमेंट निकालना है इजन वैल्यू. यहाँ एक क्वेश्चन, एक वर्ड देखिए आप, ओनली. ओनली का मतलब क्या है? ओनली का मतलब वही एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है. वही मतलब एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में कितने इजन वैल्यूज रहते हैं? थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स में कितने इजन वैल्यू रहते हैं? 3 इजन वैल्यू रहते हैं. पता है आपको? 3 इजन वैल्यू रहते हैं. उसमें से ओनली मतलब एक ही नॉन जीरो है. एक ही नॉन जीरो है मतलब बचे हुए दो कितने हैं? दोनों जीरो है.
जब बचे हुए दोनों जीरो है, सम ऑफ द इजन वैल्यूज इज इक्वल टू 3 प्लस जीरो एंड ट्रेस मतलब कितना होता करे तो 1 प्लस 3, मतलब इजन वैल्यूज ऐड करे तो 3 आना, ट्रेस को ऐड करे तो 3 आना। ये उसी वक्त आ सकता है आपका अगर से नॉन जीरो एलिमेंट 3 है। ये समझ में आ रहा नहीं, पता नहीं आपको, आप डिटेल मेथड से करें सही है, आप करें तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ आप सोच के देखो, इट्स ओनली नॉन जीरो एलिमेंट बोल रहा हूं, ओनली नॉन जीरो मतलब बचे हुए दो इजन वैल्यू जीरो है, तो एक वैल्यू अपने आप 3 बनेगा, क्योंकि हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ऐड करें तो 3 आने वाला है। इसलिए आप, मैं जो मेथड बोल रहा हूं सेकंड मेथड, उस मेथड से एग्जाम में करो तो आपका टाइम सेव होता। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये कर सकते, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते। आप जैसा मैं यहाँ बेवकूफ बन के करा, आप वैसा करे तो भी आपको मार्क्स मिलते, बट योर टाइम इज वेस्टेड, योर टाइम इज वेस्टेड। गॉट इट? So what is the difference between university exam and GATE exam, and what is the difference between a smart student and a conventional student? ठीक है, ऐसा स्मार्टेस्ट ढूंढो आप थोड़ा थोड़ा। ओके, I think this 48. Okay, this is over. Now we shall go for next slide. I will go just a minute. Okay, now coming to this question, the eigen values of the matrix are, ये करो सभी लोग, और ये कल करे थे हम, मैं डिटेल मेथड से करा था, और आप आंसर कुछ 1 -1 बोले थे, वन ऑफ द स्टूडेंट, कोई बोला मुझे नहीं सर ये गलत है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। द ईजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स आर 0 1 -1 0, करके बोलो ऑप्शन कौन सा सही है, ए बी सी और डी। आई थिंक दिस प्रॉब्लम वी डिड ऑलरेडी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बी बी कल भी आप बी बोले थे, बट वन ऑफ द स्टूडेंट वाज सेइंग दैट ए ऑप्शन। प्लीज चेक इट, और अनम्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट कर लो और चैट बॉक्स में लिखते जाओ प्लीज। सी हियर, 0 - लैम्डा 0 - लैम्डा, लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू प्लस और माइनस आई। तो देखिए थिटे काल काय सांगितला होता, बी सांगितला होता, the correct is I and minus I. Option A is right. A boy has mentioned me afterwards. मैं भी गलत करता हूं कभी कभी। And one more note please, note the thing, आपका ये रुकने के बाद एक 5 मिनट आप वेट कीजिए, थोड़ा मुझे देर भी हो गया तो, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करके स्टार्ट करना पड़ता, भागने की कोशिश मत करो, सर नहीं आ रहे बोल के वेट करो एक 5 मिनट, और रिकॉर्डिंग होने के बाद मैं फिर स्टार्ट करता हूं। The eigen values of this matrix are 0 1 -1 0 are I and minus I, I and minus I. Now here I solved it, 0 -1 1 -1 0 -1, lambda square plus 1 is equal to 0, lambda square is equal to -1, so lambda is equal to plus or minus I, therefore option 1 is right. Now ये कीजिए, the larger of two eigen values of the matrix is, ये कोई ऑप्शन वाला नहीं है, आपको लिखना है, 2 मार्क्स का है, तो जल्दी से करके बताइए आपको। द लार्जर ऑफ टू ईजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज, आप फटाक से ईजन वैल्यू फाइंड आउट करो और जो बड़ा है वो लिखो। द लार्जर ऑफ टू ईजन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स 4 5 2 1 इज, 4 5 2 1 इज, प्लीज डू इट। और मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, अगर से स्क्रीन रुक गया तो वेट करो 5-10 मिनट, और कल से मैं इंग्लिश टीचर को बोल के आपका टाइमिंग 11:15 करने लगाता हूं, तो ये जो टाइम, ये 40 मिनट्स के हम 2 पीरियड लेंगे तो इजी हो जाता, हमको टाइम भी ज्यादा मिलता और नए टॉपिक को जाएंगे हम। लार्जेस्ट ईजन वैल्यू इज 6, nearly saying 6. Okay, Akanksha is saying
3, theta is saying 6. देखिए कौन सा है? Six. Yes, Sushant, you are raising the hand, but the thing is, you write in the chat box whatever your problem is there. Everybody is getting 6. Everybody is getting 6. Yes, Sushant, what is your problem? Sushant Bosle, you write in the chat box. One more problem, similar problem, you do it. The lowest eigenvalue of the matrix is. समझ जल्दी फटाफट करो, एक सेकंड फटाक से करना. आप जितना जल्दी करे सही करे वो अलग बात है, करो आपको ही करना है, सब मैं करते नहीं बैठता. No problem, sir. Okay, means you did it. Okay, you are raising hand because you solved the problem. Okay, good. Mansi 6. Now next problem you solve. The lowest eigenvalue of 2 by 2 matrix. So after 2 minutes, this is going to stop. Please take your time. The lowest eigenvalue of the 2 by 2 matrix are. Snail is saying 2. Lowest, दो में से जो छोटा होना चाहिए. तो 4 और 3 7, मतलब दूसरा आपका 5 आ रहा क्या? चैत्रकम 12. Yes, she is right. I think she is right. One you will get 5, next you will get 2. The lowest eigenvalue is 2. The lowest eigenvalue is 2. Okay, theta is also. अच्छा, एक क्वेश्चन निकले के इंटरवल में ट्राई कीजिए प्लीज. To take down this question, matrix A is equal to A0372513002400B has determinant A equal to 100 and trace A is equal to 14. The value of A minus B is. ये क्वेश्चन लिख लो और जो मैं आपको 5 मिनट टाइम दे रहा हूं उस टाइम में इसको सॉल्व करो. It's on the screen. Question is on the screen. Please take down. Please take down. Mansi is saying -7. No, Mansi. Fine, 2 are right, but Snail, he is asking lowest one. You cannot write 2 answers like this. So you write only 2. Isn't it? You may be right, but what you write that